व्हाट्स दिस यू हैव बीन टेलिंग, तुम ये क्या बता रहे हो। जेंसी सेट, नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह जेंसी ने कहा कि तुम ये क्या बता रहे हो। अबाउट व्हाट, किसके बारे में। योर जियोफ टोल्ड आवर फ्रैंक, तुम्हारे जियोफ ने हमारे फ्रैंक को बताया। यू मेट डैनी कैसी, तुम्हारे जियोफ ने हमारे फ्रैंक को बताया कि तुम डैनी कैसी से मिली। दिस वॉजेंट एन इंक्विजिशन, इंक्विजिशन मीन्स बच्चों इंक्वायरी, यानी ये तहकीकात या पूछताछ नहीं थी। जस्ट जेंसी बीइंग नोइजी, सिर्फ जेंसी नोइजी थी मीन्स एक्साइटेड थी। ओके, सी जस्ट जेंसी बीइंग नोइजी, नोइजी मीन्स एक्साइटेड या सस्पिशियस, यानी जेंसी सस्पिशियस यानी शंकालु थी, शंका थी उसके मन में। बट सोफी वाज स्टार्टेड, लेकिन सोफी चौंक गई, स्तब्ध हो गई। ओह दैट, जेंसी फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड मीन्स अपनी क्रोध में अपनी भौहों को ट्विस्ट कर लेना, टेढ़ा करना, सिकुड़ना। जेंसी ने भौहें टेढ़ी की। सेंसिंग शी वाज कवरिंग, उसे लगा कि वो कवर कर रही है। यस दैट, हाँ यही है। वेल यस आई डिड, हाँ मैंने किया। यू नेवर डिड, तुमने नहीं किया। जेंसी एक्सक्लेम्ड, जेंसी आश्चर्य से चिल्लाई या उत्तेजित हुई। सोफी ग्लेयर एट द ग्राउंड, ग्लेयर मीन्स जमीन की तरफ, एट द ग्राउंड मीन्स, ग्लेयर मीन्स सी अटेंटिवली, जमीन की तरफ गौर से देखा। डैम दैट जियो, डैम मीन्स भर्त्सना है। दैट जियो यानी वो जियोफ को लानत है, डैम यानी भर्त्सना है। दिस वॉज अ जियोफ, ये जियोफ था, नॉट अ जियोफ थिंग, ये जेंसी की बात थी, नॉट अ जेंसी थिंग, जेंसी की बात नहीं थी। इट वॉज मेंट टू बी समथिंग स्पेशल, इसका मतलब कुछ स्पेशल था। जस्ट बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में। समथिंग सीक्रेट, कुछ रहस्य की बात थी। इट वॉजंट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, ये जेंसी की तरह की चीज़ नहीं थी एट ऑल। गॉकी, गॉकी मीन्स फूल। टेल गॉकी जेंसी यानी मूर्ख जेंसी को बताओ। टेल गॉकी जेंसी यानी मूर्ख जेंसी को बताओ। समथिंग लाइक दैट, उस तरह की कोई चीज़। एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू, और पूरा पड़ोस वुड गेट टू नो इट, और पूरा पड़ोस इसे जान जाएगा। डैम दैट जियोफ वॉज नथिंग सेक्रेड, डैम दैट जियोफ यानी उस जियोफ को लानत है। वॉज नॉट समथिंग सेक्रेड, वह कुछ पवित्र नहीं है, कुछ भी पवित्र नहीं था। ओके, इट्स अ सीक्रेट मेंट टू बी, यह एक राज की बात है, इसका मतलब था। आई विल कीप अ सीक्रेट, मैं रहस्य रखूंगी, बताऊंगी नहीं। यू नो दैट, तुम जानती हो ये। आई वॉजेंट गोइंग टू टेल एनीवन, मैं किसी को बताने नहीं जा रही हूँ। देयर विल बी राइट, देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो, एक पुरानी पंक्ति होगी। इफ़ माई डैड गेट्स इट हियर अबाउट इट, यदि मेरे डैड इसके बारे में सुनते हैं तो एक पुरानी पंक्ति होगी, हल्ला होगा। रो मीन्स यहाँ पे हल्ला होगा। ओके, जेंसी ब्लिंक्ड, जेंसी ने पलकें झपकाई। ब्लिंक्ड मीन्स पलकें झपकाना। आ रो, एक हल्ला। आई वुड हैव थॉट ही हैड बी चफेड, चफेड मीन्स वेरी प्लीज्ड, मैंने सोचा कि वो बहुत खुश होंगे। एज एनीथिंग, जैसे कि कोई चीज़ होती है। सी रियलाइज्ड देन, तब उसने महसूस किया। दैट जेंसी डिडंट नो अबाउट द डेट बिट, उसने ये महसूस किया कि जेंसी नहीं जानती डेट के बारे में। ओके, जियोफ हैडंट टोल्ड अबाउट दैट, जियोफ ने उसके बारे में नहीं बताया था। शी ब्रीथेड मोर इजली, उसने और आसानी से सांस ली। सो जियोफ हैडंट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, अतः जियोफ उसे नीचे नहीं गिरने देगा, धोखा नहीं देगा कुछ भी हो। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल यानी कुछ भी हो वो उसके ऊपर विश्वास करेगा। आफ्टर ऑल समथिंग माइट बी सेक्रेड, कुछ भी हो, कुछ सेक्रेड मीन्स पवित्र होगा, जो भी होगा पवित्र होगा।
या पवित्र होना चाहिए। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली, ये एक छोटी चीज़ है वास्तव में। आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ मीन्स स्वहस्ताक्षर। मैंने उसे हस्ताक्षर के बारे में, ऑटोग्राफ के बारे में बताया, कहा था लेने के लिए, बट वी हैडेंट एनी पेपर और पेन, तब हमारे पास एक पेपर और पेन नहीं था। सो इट वॉज नो गुड, अतः अच्छा नहीं था। हाउ मच हैड जियोफ सेड, जियोफ ने कितना कहा। ऑफ कोर्स माई डैड डिडंट वॉन्ट टू बिलीव इट, आप निसंदेह मेरे डैडी को इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए या चाहते। यू नो व्हाट्स अ मिजरी ही इज़, तुम जानते हो वो कितने मिजरी यानी मिजरेबल हैं, दुखी हैं। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्यूज ऑफ पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम, लेकिन लास्ट थिंग मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को क्यू मीन्स रो यानी लाइन हो हमारे घर के चारों ओर, आस्किंग हिम जो कि उसे पूछ रहे हैं, व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डैनी कैसी, कि ये डैनी कैसी के बारे में क्या हुआ। ओके, ही हैड मर्डर मी, उसने मेरा, तो वो मेरा मर्डर कर देंगे, वह मुझे मार डालेंगे। एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर्स अ रो, और तुम जानते हो कि तब मेरी मम्मी का क्या होता है, व्हेन देयर्स अ रो, जब कोई झगड़ा होता है, रो मीन्स झगड़ा, हियर रो मीन्स झगड़ा। जेंसी सेड हस्ट, जेंसी ने हस्ट यानी धीरे से कहा, साइलेंटली। यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो सोफ, यू नो दैट, तुम जानते हो। आफ्टर डार्क शी वॉक बाय द कैनल, अंधेरा होने पे वो कैनल यानी नहर के पास से चली। बाय द कैनल यानी नहर के साथ साथ। एलॉन्ग ए शेल्टर्ड पैथ, एक आश्रय के स्थल में, आश्रय वाले रास्ते पे गई। लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प, ग्लेयर मीन्स चमक, लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प्स। ओके, और उस रास्ते पे लाइट थी यानी प्रकाश था, वो भी लैम्प का ग्लेयर यानी जो लैम्प की चमक होती है उसकी। फ्रॉम द वार्प यानी घाट से, अक्रॉस द वाटर यानी पानी के उस पार, यानी पानी के पार घाट से जो लैम्प की ग्लेयर यानी रोशनी आ रही थी उसी के साथ साथ वो चल रही थी। एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी, और ना समाप्त होने वाले ड्रोन यानी उल्का पिंड जो ऊपर उड़ते हैं, ऑफ द सिटी वाज मफल्ड एंड डिस्टेंट, और सिटी की सारी शोर और सब कुछ मफल्ड यानी ढक गए थे और दूर थे। इट वॉज अ प्लेस शी हैडंट ऑफन प्लेड, ये एक स्थान था, शी हैड ऑफन प्लेड, सॉरी, इट वॉज ए प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड, यानी वो स्थान था जहाँ वो अक्सर खेलती थी। व्हेन शी वॉज ए चाइल्ड, जब वो एक बच्ची थी। देयर वॉज अ वुडन बेंच बीनीथ आ सॉलिटरी एल्म, एक अकेले एल्म के पेड़ के नीचे एक बेंच थी लकड़ी की। एंड लवर्स समटाइम्स केम, और प्रेमी कभी कभी आते थे। सी सेट डाउन टू वेट, वो बैठी वेट करने के लिए। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, यही उपयुक्त स्थान था। शी हैड ऑलवेज थॉट सो, वो हमेशा ऐसा सोचती थी। फॉर ए मीटिंग ऑफ दिस काइंड, इस तरह की मीटिंग यानी मुलाकात के लिए वो अक्सर ऐसा सोचती थी। फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व, यानी जो चाहते थे कि उन्हें कोई ऑब्जर्व न कर पाए, देख ना पाए, उनके लिए दैट वॉज द राइट प्लेस। शी न्यू ही वुड अप्रूव, वो जानती थी कि वो सहमत हो जाएगा। फॉर सम वाइल, कुछ समय के लिए। वेटिंग, शी इमेजिन्ड ही इज कमिंग, उसने इमेजिन यानी कल्पना की कि वो आ रहा। चिल्ड्रन, इन दिस लेसन वी हैव बीन टोल्ड दैट सोफी वॉज एन इमेजिनरी टाइप ऑफ गर्ल, वो हमेशा कल्पना में खोई रहती थी। शी वॉच्ड अलोंग द कैनल, वो नहर के साथ साथ चली। सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शेडोज, और उसने देखा कि वो शेडो यानी छाया से बाहर आ रहा होगा। इमेजिनिंग हर ओन कंसिक्वेंट एक्साइटमेंट,
और खुद की परिणाम स्वरूप कॉन्सिक्वेंट यानी परिणाम स्वरूप की एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना को इमेजिन किया कि वो आएगा और मैं कैसे एक्साइट हो जाऊंगी। नॉट अनटिल सम टाइम, कुछ समय तक नहीं, हैड elapsed यानी कुछ समय बीत चुके थे, डिड सी बिगिन बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ हिज नॉट कमिंग, क्या वो खुद को बैलेंस कर रही थी इस आइडिया से कि क्या वो नहीं आ रहा है। हेयर आई सिट, यहाँ मैं बैठती हूँ या बैठी हूँ। सी सेड टू हरसेल्फ, उसने स्वयं से कहा। विशिंग डैनी वुड कम, और इच्छा करती हूँ कि डैनी आएगा। विशिंग ही वुड कम, इच्छा करती हूँ कि वो आएगा। एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, और महसूस करती हूँ जो समय गुजर रहा है। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट, मुझे शंका के कुछ लक्षण फील हो रहे हैं। स्टरिंग इनसाइड मी, जो कि मेरे अंदर स्टर यानी हिल रहे हैं। आई वॉच फॉर हिम, मैं उसके लिए देखती हूँ। बट स्टिल देयर इज़ नो साइन ऑफ हिम, लेकिन अभी भी उसका कोई साइन यानी चिन्ह नहीं आने का। आई रिमेंबर जियोफ सेइंग, मुझे याद है कि जियोफ कहता है ही वुड नेवर कम, कि वो कभी नहीं आएगा। एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव, और किस तरह उनमें से कोई नहीं बिलीव करते। मी व्हेन आई टोल्ड देम, मुझे जब मैंने उन्हें बताया। आई वंडर व्हाट विल आई डू, मुझे आश्चर्य है मैं क्या करूँगी। व्हाट कैन आई टेल देम नाउ, मैं उन्हें क्या बता सकती हूँ। इफ़ ही डजंट कम, यदि वो नहीं आता है। बट वी नो हाउ इट वॉज, लेकिन हम जानते हैं ये किस तरह था। डैनी एंड मी, दैट्स द मेन थिंग, यही मेन चीज़ है। हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज टू बिलीव, कैसे तुम लोगों को समझाओगे कि वो क्या विश्वास करें। ऑल द सेम, कुछ भी हो, इट मेक्स मी डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंस मीन्स लैक ऑफ होप, यानी इससे मेरी आशा जा रही है, कम हो रही है। दिस नोविंग आई विल नेवर बी एबल टू शो देम, इस तरह मैं कभी नहीं उन्हें दिखा पाऊँगी। दे वर रॉन्ग टू डाउट मी, कि वो मुझ पर डाउट करके गलत कर रहे थे, ये मैं कभी शो नहीं कर पाऊँगी। इट मीन्स डैनी इज़ नॉट कमिंग। सी वेटेड, उसने वेट किया। मेजरिंग दिस वे द चेंज टेकिंग प्लेस इन हर, और वेट किया कि किस तरह चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं। रेजिग्नेशन वाज नो सडन थिंग, त्यागना अचानक नहीं हो सकता। बट शी हैड टू बिलीव, लेकिन उसे विश्वास करना पड़ेगा। नाउ आई हैव बिकम सैड, मैं दुखी हो गई हूँ अब। सी थॉट, उसने सोचा। एंड इट इज़ अ हार्ड बर्डन टू कैरी, और एक कठिन बोझ है ढोना इस चीज़ को। दिस सैडनेस, ये दुख। सिटिंग हियर वेटिंग, यहाँ बैठना, वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, कि बैठना, वेट करना और ये जानना कि वो नहीं आएगा। आई कैन सी द फ्यूचर, एंड अब मैं फ्यूचर देख सकती हूँ। एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, और अब मुझे इस बर्डन के साथ रहना होगा। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी, वो मेरे ऊपर संदेह करेंगे। एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, क्योंकि वो हमेशा मेरे ऊपर संदेह करते थे। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड, लेकिन मुझे अपने सर को पकड़ना होगा। रिमेंबरिंग हाउ इट वाज, और याद करना पड़ेगा ये कैसे था। ऑलरेडी आई एनविसेज मीन्स हाइपोथाइज्ड, या परिकल्पना किया। ऑलरेडी आई एनविसेज द स्लो वॉक होम, कि मुझे अब स्लोली वॉक करना है घर की तरफ। एंड जियोफ्स डिसअपॉइंटेड फेस, और जियोफ का डिसअपॉइंटेड फेस। व्हेन आई टेल हिम, जब मैंने उसे बताया। ही डिडंट कम, वह नहीं आया। दैट डैनी, वो डैनी। एंड देन ही विल फ्लाई आउट, वो उड़ जाएगा। एंड स्लैम द डोर, और दरवाज़ा तेज़ी से, स्लैम मीन्स जोर से बंद करना दरवाज़ा, और वो बंद कर देगा। बट वी नो हाउ इट वाज, लेकिन हम जानते हैं ये कैसे था। आई शैल टेल मी माई सेल्फ, ये मैं स्वयं को बताऊँगा। डैनी एंड मी, डैनी और मुझको। इट्स हार्ड थिंग दिस सैडनेस, कि ये कठिन चीज़ है ये दुख।